हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे। सब लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बने रहे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, जिस प्रकार हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का गुणगान हम करते हैं, उसी प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण जी के चरित्र का बहुत ही विशाल वर्णन है, बहुत ही विचित्र वर्णन है। गीता में अनेक जगह श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन उनके शिष्य थे और अर्जुन उनको आराध्य देव में मानते थे। अर्जुन के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि थी। और इसी प्रकार महाभारत और गीता का जब हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं तो हमें कृष्ण लीलाओं का अनेक प्रकार से उनके भाव, उनके कर्तव्य, उनकी दया, उनके प्रेम, उनकी कृपालुता, उनकी रासलीला के ढंग, इस संसार की सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के मनोरंजन और भक्ति के और प्रेम के भाव उनके चरित्र से हमारे समाज में आज भी व्याप्त हैं। और हम उनकी कृपा के आधार पर उनका पूजन करते हैं। अनेकों जगह दोस्तों, मथुरा है, वृंदावन है, और भी कहीं और देशों में भी है, गोकुल है, वहाँ पर भगवान कृष्ण को बहुत ही माना गया है। वहाँ पर पूजा होती है, वहीं पर उनका जन्म स्थान भी हुआ था। कृष्ण दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी यानी अष्टमी तिथि है। भगवान कृष्ण जी के जन्म के अवसर पर हम आज कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अनेक प्रकार से उनका गुणगान गाते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने का प्राविधान हमारे शास्त्रों में है और हम उसको उनके कर्तव्यों का, उनके जीवन वृत्तांत का और उनके प्रेम भाव का, मोक्ष प्राप्त का रास्ता, सब चीज़ें हमको भगवान कृष्ण जो थे वह भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। और मथुरा में दोस्तों भाद्र मास में 8वें दिन आधी रात को उनका जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था और कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से आज भी हम लगातार मनाते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। और जन्माष्टमी के व्रत और ऐश्वर्य से दोस्तों हमें अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव से जन्म लिया था और उनकी वह 8वीं संतान थी। उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया था। दोस्तों कृष्ण जो हैं हमारे जीवन में दोस्तों सुरक्षा, करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं। और हिंदू धर्म जो कि सनातन धर्म के अनुसार लोकप्रिय देव माने जाते हैं। जब तक हमारा सनातन धर्म रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, तब तक उनकी गाथा और गुणगान हम करते रहेंगे। इस पृथ्वी लोक में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक में कंस के बढ़ते हुए अत्याचार, बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। तो कंस के लगातार बढ़ते हुए, जिससे जैसे
राम राज्य में रावण के बढ़ते हुए अत्याचार, अनेक राष्ट्रों के बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए भगवान राम ने मर्यादा की रचना की। उसी प्रकार मथुरा, वृंदावन, गोकुल, जहाँ पर कृष्ण का, कंस का, और कंस भी राजा थे और उन्होंने जो है अनेक प्रकार के अधर्म की ओर बढ़ कर के अनेक प्रकार के अत्याचार किए और उन्हीं अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना करने के लिए 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। और कृष्ण का श्री हरि विष्णु की सबसे, श्री भगवान विष्णु का सबसे बड़ा अवतार माना जाता है। और उनका जन्म दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदुवंश में हुआ था और वासुदेव और देवकी से उन्होंने जन्म लिया था। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, गीता में सार रूप में यही कहा गया है दोस्तों, जीव की हत्या करना, किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर हम किसी दूसरे जीव की हत्या करते हैं, वह हमारी गीता के अनुसार, जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अनेक इस प्रकार की लड़ाई हुई कि भगवान कृष्ण ने अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध न्याय का पक्ष लेते हुए पांडवों का पक्ष लिया और अर्जुन को धनुर्धर बना करके अनेक प्रकार से पांचों भाइयों की रक्षा करने का वचन दिया, क्योंकि वे न्याय के पक्ष में थे। द्रौपदी का चीरहरण जब होने लगा तब भगवान कृष्ण वहाँ साकार रूप में अवतरित हुए और दुशासन जो है उनकी चीर को खींचते खींचते थक गए, लेकिन वह चीर कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये भगवानों की मर्यादा का सबसे बड़ा रूप है। और जितने भी इसी प्रकार दोस्तों हमारी प्रकृति है, प्रकृति में जितने भी हरे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो छोटे पेड़ होते हैं वह कल के दिन बड़े होते हैं, उन पेड़ों को हमको कभी नहीं काटना चाहिए। जिस प्रकार जीव हत्या है, उसी प्रकार पेड़ों को काटना भी गीता के अनुसार, हमारे आध्यात्म के अनुसार, उनको कम उम्र में अगर हम उनको काटते हैं तो वह भी पाप का द्योतक कहलाता है। गीता में इस प्रकार के उपदेश हमको मिलते हैं दोस्तों। गीता का सही स्वरूप है प्रेम, विश्वास, मित्रता, शांति के प्रतीक जो भगवान कृष्ण थे। जहाँ एक ओर प्रेम करते थे, दूसरी तरफ विश्वास को जगाते थे, तीसरी तरफ मित्रता की पहल करते थे और चौथी तरफ पूरे संसार में शांति का वातावरण प्रस्तुत करना चाहते थे। कृष्ण पक्ष के 8वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है दोस्तों। भाद्र मास जो है ये अनेक प्रकार की बुराइयों से अच्छाइयों का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने भाद्र मास की आधी रात में जन्म लिया था, इसीलिए साधारणतः हमारे जीवन में देखा जाता है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। जो व्रतधारी या जो हिंदू समाज के लोग हैं वह लोग जो है पहले दिन मनाते हैं और दूसरे दिन भी मनाई जाती है। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों कृष्ण भगवान ने सबसे पहले गीता में इस प्रकार की बातें हैं। प्रज्ञा एक शब्द है दोस्तों। प्रज्ञा विचारशीलता नहीं है, प्रज्ञा चित्त का प्रकाश है। हमारे चित्त में किस प्रकाश को पैदा करना प्रज्ञा कहलाता है। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंतर्मन में, हमारे अंतर्गर्भ में और हमारे अंतर व्यक्तित्व में छिपी हुई होती हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी होती है। गीता का ये उपदेश है। जैसे कल्पना है, विचार है, विवेक है और बुद्धि है, ये हमारे अंतःकरण में छुपी रहती है। इसको हमको बाहर लाने के लिए प्रज्ञा यानी विचारशीलता की ज़रूरत होती है।
बुद्धि का हम अगर विश्लेषण करते हैं तो अनेक प्रकार के निर्णय हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जिससे हमें अनेक भावों की अनुभूति होती है। वही प्रज्ञा जो है छानबीन कर पर्याय बन जाती है, और प्रज्ञा बुद्धि का प्रकाश और चित्त का प्रकाश है। और यह प्रकाश जब परिपूर्ण हो जाता है तो जैसे ऋतंभरा ने तंत्र प्रज्ञा का प्रयोग किया था दोस्तों, वहाँ प्रज्ञा ऋतंभरा हो जाती है और एकदम पूरी तरह से प्रकाशित होती है और सघन प्रकाश होता है। फिर वहाँ संशय नहीं रहता है। जहाँ पर सघन प्रकाश का पूर्ण रूप से प्रकाश आ जाता है तो वहाँ पर फिर किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है, संदेह नहीं रहता है और किसी प्रकार का भ्रम हमारे जीवन में नहीं रहता है। इस प्रकार के उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने गीता में रखे हैं। अगर किसी बुद्धि हमें विचार देती है और प्रज्ञा हमें अनुभूति देती है, हमारी बुद्धि जो है हमको अनेक प्रकार के विचारों से परिपूर्ण करती है, उसी प्रकार प्रज्ञा जो मैंने बताया कि प्रज्ञा चित्त का प्रकाश है और वह प्रज्ञा विचारशीलता नहीं है, वह चित्त का प्रकाश है। इससे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम अपने हमारे मन में कहीं अंधेरा व्याप्त होता है तब हमको अज्ञानता का अनुभव होता है। मन में प्रकाश उड़ेलने के लिए हमें सुमिरन है और अनेक प्रकार के अच्छे भावों का संचार करना पड़ता है। तब कहा गया है दोस्तों, राम जप नाम जप, राम जप बावरे, धीर भव मी नीर निधि नाम निज नावरे। यानी मन को धोना है, मन को साफ करना है, मलिनता हटानी है, मैल हटाना है, जैसे भी हटाओ प्रकाश फूटना है और अंदर से अच्छे भावों का पुष्पटन होना है। तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, शकुन भी अच्छा है लेकिन प्रज्ञावान नहीं है। शकुन ने अनेक प्रकार के माया जाल रचे थे और वह बहुत अपनी विद्या में बहुत चतुर थे, लेकिन उनके अंदर प्रज्ञावान नहीं था। प्रज्ञा का मतलब मैंने आपको बताया, चित्त का प्रकाश नहीं था और उनमें विचारशीलता नहीं थी। यानी इसीलिए, लेकिन बहुत चतुर चालाक आदमी होने से प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती है। दुर्योधन के पास भी इसी प्रकार का प्रज्ञा थी, लेकिन दुर्योधन धर्म के बात से हट जाते थे, अधर्म की नीति की तरफ चलते हैं। धर्म का आचरण करना उन्होंने कभी नहीं सीखा। इसीलिए दुर्योधन कहता भी है, जानामि धर्म न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च ये निवृत्ति, त्वया हृषिकेश स्थितेन यदा नियुक्तोऽस्मि तदा करामि। यानी मैं भी जानता हूँ, दुर्योधन भी कहता है कि मैं भी जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो भाई इस लोग तो कहते हैं कि महाराज तुम ही तो ऋषिकेश हो, तुम ही सब कुछ हो, और ऋषिक मतलब इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, ईश मतलब हमारे स्वामी हैं, तुम्हारे ही अंदर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। सब कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और चोरी तो हम तुम्हारे मन से करते हैं। हमने तो द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, वह किसने किया? तुम्ही ने तो किया। यह क्या अर्थ है? इस प्रकार के तर्क जो है उनके मस्तिष्क में आते हैं। धर्म की प्रज्ञा के न होने के कारण उनको बोध नहीं प्राप्त हुआ और धर्म जानने की इच्छा रखते थे। तो इसी प्रकार अर्जुन, युधिष्ठिर और वह लोग जो हैं प्रज्ञा के बारे में जानते हैं। इसीलिए वह दुर्योधन कहता है मैं न जानामि धर्म, इसलिए मैं धर्म जानता हूँ, विचारों में धर्म, शब्दों में धर्म,
न च में प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति में नहीं है, मैं अपनी प्रवृत्ति में उसको नहीं लाना चाहता हूँ। जो दुष्ट लोग होते हैं जो अधर्म का कहना चाहते हैं और अधर्म की ओर अग्रसर होते हैं, न च में निवृत्ति, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता है, उन लोगों को कभी छुटकारा नहीं मिलता है। इस प्रकार जो लोग इस संसार में दोस्तों प्रज्ञावान होते हैं, भगवान ज्ञान की प्रक्रिया से गुजरते हुए उनके अंदर बोध प्रतिष्ठित होता है और व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। इसी से जीवन में अच्छी अनुभूति का प्रकाश आता है। इसीलिए युधिष्ठिर देखिए कितने प्रज्ञावान थे और इसी से हमारा जीवन सार्थक होता है। इसी तरह के कष्टों से जब हम अनेक प्रकार के कठिनाइयों और अच्छाइयों का सामंजस्य से गुजरते हैं तो हम वास्तव में जो है मुक्ति की प्राप्ति तभी कर पाते हैं। तो ये कृष्ण भगवान के आचरण से हमें व्याप्त होता है। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका जीवन सुखी रहे। तो कल के प्रकरण में दोस्तों जब हमने भगवान ने नारद जी को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया और जो उन्होंने गलत शब्द कहे थे उनका भी बखान उन्होंने नहीं किया और नारद ने खुद पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद विष्णु भगवान जो है देवलोक को चले गए और नारद जी भी अपने स्थान को चले गए। और इसी प्रकार उन्होंने कहा, बहुत प्रकार से मुनि ने उनको समझा बुझाकर और प्रभु खुद ही अंतर्ध्यान हो गए और नारद भी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक या ब्रह्मलोक को चले गए। तो इस प्रकार नारद जी ने जब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली थी, परीक्षा में उन्होंने जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए और उनको ग्लानि हुई, उसी ग्लानि के आधार अनुसार रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत नारद जी के चरित्र का वर्णन किया है। भगवान विष्णु ने उनको किस प्रकार से एक रूपवती कन्या थी उसके लिए वह हुए और भगवान ने माया जाल खेला और माया जाल में आकर के नारद की परीक्षा हुई। तब नारद जी भी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे क्या होता है दोस्तों, हरगन मुनि ही जात पथ देखी विगत मोह बन हरस विशेषी अति सबीत नारद पहि भाई गई पदे आरत कवन भाई। यानी शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब नारद जी का मोह भंग हो गया और जो शिव जी के गण थे जो उनके कारनामों को देख कर के मुस्कुरा रहे थे, तो उन्होंने उनको रास्ते में जाते हुए देखा। तब अत्यंत भयभीत होकर नारद के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। उन्होंने कहा हमने इनकी मजाक की है, तो वह अपने दीन वचनों को बोले कि हमारा नारद। उन दोनों गणों ने, शिव जी के गणों ने उनके चरण पकड़े। हर गण हम न विप्र मुनिराया बड़े अपराध कीन भल भाया श्राप अनुग्रह करूँ कृपाला बोली नारद जी। यानी हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं और शिव जी के गण हैं। उन्होंने कहा कि हम शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। यानी नारद जी ने जब उनकी मजाक वो कर रहे थे, उनका बंदर का रूप हो गया था, तो वह हंसने लगे और वहाँ से वह नारद जी के भय से वह चले गए। तब उन्होंने कहा कि हमने आपका अपमान किया और जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, श्राप दूर करने, अब जो आपने हमको श्राप दिया है, नारद जी ने उनको गुस्से में आके श्राप दे दिया था, उसको आप यानी उसको दूर कीजिए और दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। तब नारद जी, कभी कभी अच्छे लोग भी जो हैं विचलित हो जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार की सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने अनेक प्रकार की मर्यादा रची और नारद भी अपने भावों में विघल गए, विह्वल हो गए
निशिचर जाए, तब उन्होंने कहा उनसे, निशिचर जाए हो ही तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। तब उन्होंने कहा कि तुम राक्षस बन जाओ, कहा था भुजबल विष्णु जितब तुम जहिया, हरिओ विष्णु मनुष्य दहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। कहा तो उन्होंने मतलब तुम राक्षस तो हो, लेकिन इतने ऐश्वर्यवान हो तो तुमको कोई जीत न पाए, और अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। जब तुम्हारे इतना बड़ा शरीर तुम्हारे अंदर हो जाएगा, तुम इतने बलशाली हो जाओगे, तो भगवान विष्णु ही उस समय मनुष्य रूप में इस संसार में अवतार लेंगे, तभी तुम्हारा मोक्ष प्राप्त होगा। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा हो मुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद बल सुनाई, भई निषाद कारी भाई। हर पात्र का, तुलसीदास जी ने हर पात्र का इतना मार्मिक और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। अगर हम गूढ़ता के हिसाब से इसका मनन करें, अध्ययन करें, इसको अपने मन में भाव रखें, तो नारद जी, और उसी प्रकार नारद जी ने जब उनको श्राप दिया था, मुनिगणों को भी भेजा गया था, तब युद्ध में श्री हरि के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी। तब युद्ध होगा, भगवान विष्णु अवतार लेंगे और तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। वही मार्ग है तुम्हारी मुक्ति का। पहले जब भगवान किसी को श्राप दे देते हैं तो उसका फल उसको भुगतना पड़ता है, ये निश्चित है, और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे और फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, यानी तब तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान विष्णु को एक बार अवतार और लेना पड़ेगा। तुम दोनों राक्षस इस प्रकार की मायावी राक्षस हो जाओगे, तुम्हारे बल तुम्हारे अंदर आएगा और तुमको कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन तुम विष्णु भगवान के हाथ से ही मरोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले गए और समय पाकर राक्षस हुए। तब वह जो है कुछ समय पाकर के वह वास्तव में उनका राक्षस में ही अवतार हो गए। एक कलप यही भेद प्रभु लीन मनुर अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखदा हरिभंजन हो। यानी देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एक कल्प में जो है भगवान ने इसी कारण इस एक युग में उन्होंने इसी कारण अवतार लिया था कि विभिन्न प्रकार के देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, और पृथ्वी के इस भार को हरण करने के लिए भगवान विष्णु को एक कल्प के लिए इस संसार में जन्म लेना पड़ा। यही विधि जन्म कर्म के रे, सुंदर सुखद विचित्र गनेरी, कलब कलब प्रति प्रभु अवतरही, चार चरित नाना विधि करही। यानी इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म का कर्म है, और प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएँ करते हैं। सृष्टि की रचना के लिए भगवान हर कल्प में अलग अलग प्रकार से जन्म लेना पड़ता है। जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान राक्षसों का अंत करने के लिए और सज्जनों और मुनियों का और उनका उत्थान करने के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। इस प्रकार के भाव जो है नारद जी ने अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान के हाथ में हैं, वो अनेक प्रकार की लीलाएं इस संसार में करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध मलाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई नम सुनिया चलुयानी। यानी तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उन्हें उनकी कथाओं का गान किया। तब वो बता रहे हैं पूरा कि उनके वृत्तांतों का, तब मुनियों ने, जो श्रेष्ठ मुनि थे, उन्होंने उनका बखान किया और इस संसार में उनकी रचना करके संसार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाया। भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का, अनेक प्रकार के प्रकरण इस प्रकार है उनका वर्णन किया, और जिसको सुनकर समझदार जो विवेकवान लोग होते हैं वे लोग आश्चर्य नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता है। भगवान इस प्रकार से जन्म लेते हैं और जो अन्याय होता है, अधर्म होता है, गलत कार्य में, गलत मार्ग में चलते हैं, उनका संहार करके सज्जनों को और ऋषि मुनियों को इस संसार की सृष्टि को बनाए रखने के लिए सज्जनों का वास करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तब कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र की चरी सुहाई, कलब कोटि लगी जागी। नारद जी सब कुछ जानते थे, उनको आदि अंत का पूरा मालूम था,
कहाँ पर क्या हो रहा है वो सब जानते थे, बहुत बड़े ज्ञानी मुनि थे। तो श्री हरि अनंत हैं भगवान, तब उनको भी जब उनको भगवान विष्णु ने इस प्रकार से नचाया और वह भ्रमित हो गए थे, विचलित हो गए थे, उस विचलन से भगवान ने खुद अवतार लेकर के उनकी परीक्षा ली और अंत में उनको बता दिया कि मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली, ये जो कार्य था सब मैंने करवाया था। तब नारद जी को ज्ञान आया कि मैं क्या कर बैठा, क्या मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो कर था। तो उनके अंदर प्रज्ञा का संचार हुआ, तभी प्रज्ञा का संचार उनके अंदर हुआ। वह अंदर से चेतना उनके अंदर आई और वह जो है उनका कोई पार, भगवान तब वह कहते हैं कि भगवान का कोई पार नहीं है, वह अपार हैं, अनन्य हैं और उनकी कथा अनन्य है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। जितने भी हमारी सृष्टि पर, पृथ्वी मंडल पर सज्जन हैं, संत हैं और वह भगवान की आराधना करते हैं और श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी नहीं गा सकते हैं। अगर हम करोड़ों कल्पों में भी उनकी गुणगाथा, भगवान राम जी की गुणगाथा कहें तो उनका गुणगान नहीं हो सकता है। इस प्रकार की मर्यादा को उन्होंने इस संसार में, इस सृष्टि में डाला और इस प्रकार के पूरे भवसागर में, पूरे पृथ्वी मंडल में, पूरे आभा मंडल में उन्होंने इस प्रकार की प्रसंगों का, इस प्रकार की प्रेरणाओं का, इस प्रकार की रचनाओं का, इस प्रकार के भावों का संचार किया, जो तुलसीदास जी ने उनका बहुत ही हृदय से और बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन किया है। अब यह प्रसंग में कहा भवानी हरिमाया मोहित मुनिज्ञानी प्रभु कौर की पुनर्हितकारी सेवक सुरभ सकल दुखारी। यानी शिव जी कहते हैं, तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान की जब माया होती है, जो ज्ञानवान मुनि होते हैं वो भी मोहित होते हैं। प्रभु कौर की लीलामय हैं, यानी भगवान जो हैं लीला के अवतार हैं, अनेक प्रकार के विचित्र लीलाओं का वर्णन करते हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। जो उनके आश्रय में जाता है, जो उनके शरण में जाता है, जो उनकी आराध्य रूप में जो अपने अंदर और भीतर से उनका गुणगान करता है, उसी को वह सुख देने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और दुखों को हरने वाले हैं। उनकी सेवा अगर हम करते हैं, वह सहज ही सेवा करने पर वह खुश हो जाते हैं और इस संसार के भवसागर के पूरे दुखों का हरण करने वाले, नाश करने वाले भगवान ही हैं। सुर नर मुनि कोई नाम ही रही, न मोह माया प्रबल जेहि न मोह माया प्रबलो, सुर नर मुनि कोई नाई भजी माया महामायापति भजिय महामायापति ही अस विचार मनमा। यानी देवता हैं, सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि को नाही जही, मुनियों में कोई ऐसा कोई नहीं है। यानी देवता, मनुष्य और मुनियों में कोई ऐसा नहीं है। सुर नर मुनि को नाही जही न मोह माया प्रबल, यानी जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। यानी भगवान की कृपा, भगवान की माया, भगवान का रूप, भगवान की बलवती माया जिसके चरित्र को बदल न दे, उनके मन में ऐसा विचार आता है, मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी, प्रेरक और श्री भगवान का भजन करना चाहिए। इसीलिए हमको भगवान के भजन करने से आनंद की अनुभूति होती है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूँ विजित कथा विस्तारी, यही कारण अगुण अरूपा ब्रह्म वय कौशल गुरुरा। यानी हे गिरिराज कुमारी, तब वह भगवान शिव जी यहाँ पर कहते हैं पार्वती जी से, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं भगवान ने क्यों इस संसार में जन्म लिया, उसका दूसरा कारण सुनो। मैं अपनी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। किस प्रकार से वह मतलब अयोध्यापुरी के राजा वह बने, इसका मुख्य कारण क्या है, उसका दूसरा कारण, एक तो वह कहते हैं सुर नर
पहले उन्होंने कहा देवता हैं, मनुष्य है, मुनि हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया का पता नहीं चलता है। भगवान की माया सब जानते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब भगवान की अवतार का दूसरा कारण यह है कि उनकी विचित्र कथा विचित्र कथा, उन्होंने अयोध्या में क्यों जन्म लिया और वह राजा के वहाँ उन्होंने क्यों जन्म लिया, इस प्रकार का वृत्तांत वह पार्वती जी को भगवान शिव जी कहते हैं। जो प्रभु भीतर मुख देखा बंधु समेत हरे निवेशा, जाओ चरित और रोग भवानी सती शरीर रही वैज्ञानी। यानी जिन प्रभु श्री राम जी को सुनते भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए, यानी पूरे वनवास में वन में वह भ्रमण किए और वन में फिरते हुए देखा था। हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजह न छाया मिटही तुम्हारी, तारु शरीर सुन ब्रह्म रुधारी, लीला कीन सूते अवतारा सो सब कहूँ पति अनुराधा। यानी अब मैं तुम्हारे उन बावलेपन की छाया नहीं मिटती है, यानी उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार को मैं भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको कहूँगा। तो भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती से कि भगवान ने मनुष्य रूप में क्यों अवतार लिया, उसका क्या कारण है और किस प्रकार से उन्होंने इस संसार में अनेक प्रकार की लीलाएँ की। उन लीलाओं का वृत्तांत भगवान शिव जी जो हैं पार्वती जी को सुनाना चाहते हैं और वर्णन करते हैं। तो भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुज सपी मुस्कानी लगी बहुरिवर ने वृषकेतु सो अवतार वयं। यानी याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज के आपस में संवाद होता है। वो कहते हैं शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी वो आपस में संवाद कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज, कि पार्वती यानी शंकर और भगवान शिव जी जो हैं वृषकेतु जो हैं वो पार्वती से बात कर रहे हैं। इस संवाद को याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी कर रहे हैं और शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती ने सकचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। और फिर वृषकेतु वही शिव जी जिस कारण से भगवान वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। तब भगवान रामचंद्र जी ने किस प्रकार से मनुष्य रूप में राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लिया था, इसके बारे में विस्तार से वह करते हैं। सब सुन मनीष मन लाई सो में तुम कहूँ, हरनि मंगल करनि सहाय राम कथा कलिमल हरे। यानी हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह स्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो श्री राम जी की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली, बहुत ही सुंदर है। इस कलयुग में जो भी आदमी जन्म लेगा तो अगर इस कलयुग के अनेक प्रकार के पापों को, अनेक प्रकार के अत्याचारों को और अनेक प्रकार की बुराइयों को हरने वाली भगवान की कृपा होगी। अगर जो भगवान का स्मरण करेगा कलयुग में, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है, वह किसी प्रकार के भवसागर के बंधनों में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के भाव याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं। स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, जिनके नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीना, अजंगा औषध जिनके लीना। यानी स्वयंभू मनु थे और उनकी पत्नी थी शतरूपा। तो जिनके मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन्हीं के अनुपम से यानी स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी जो शतरूपा थी, जिनसे मनुष्य के इस सृष्टि की रचना, उन्हीं जब सृष्टि में रचना हुई तो उनका जन्म सबसे पहले हुआ। इनको भगवान के द्वारा अवतरित हुए। इन दोनों ने पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा क्या, यानी जो मनु और जो शतरूपा थी उनके चरित्र का वृत्तांत आज भी हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे अनेक प्रकार के ग्रंथों में बहुत ही हमारी मर्यादा की रचना करने के लिए उनका गुणगान आज भी गाते हैं, उनके चरित्र का बखान आज भी करते हैं। नृप उत्थान पाद सुतासु ध्रुव हरिगर भयं सुतदासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रतताही वेद पुराण प्रशंसयिताही। यानी राजा उत्तानपाद थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, यानी जो मनु थे और जो शतरूपा थी उनके पुत्र का नाम
उत्तानपाद उनके पुत्र थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। यानी वही जो है भगवान ध्रुव ने जब जन्म लिया, ध्रुव तारा जो जिनके नाम से ध्रुव तारा है, तो ध्रुव अटल थे, अपने जगह पर केंद्रित रहते थे, कभी विचलित नहीं होते थे। इस प्रकार की कहानी उनकी है। उन मनुज के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था और उनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। तो ध्रुव और प्रियव्रता उनके दो पुत्र थे। छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था और बड़े बच्चे का नाम ध्रुव था। तो उनका मनुजी और शत्रुपा के ये दो बेटे थे। देवहूति, तो इस बात को याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज से कहते हैं। तो राजा तो देवहूति पुनीता सुकुमारी सोमन करदव के प्रिय नारी आदिदेव प्रभु दीन दयाला जशर कपिल कपाला। पुनी देवहूति उनकी कन्या थी और पुनी देवहूति उनकी कन्या थी। एक कन्या भी थी उनकी जिसका नाम देवहूति था। बड़े पुत्र का नाम उनका ध्रुव था, दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत था और उनकी पुत्री का नाम देवहूति था। तो जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी थी और कर्दम मुनि जो थे उनकी प्यारी पत्नी के रूप में थी और जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। कृपाल भगवान जो कपिल थे उनको अपने गर्भ में उन्होंने धारण किया था। सांख्य, इस प्रकार की सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, भगवान ने इस मर्यादा को कैसे रचा और इस सृष्टि का संपूर्ण वृत्तांत के बारे में वो बता रहे हैं। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार नकुल भगवाना तेई मन राज कीन बहु काला प्रभु आयु सब विधि से बाला। यानी तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का, कपिल मुनि जो थे उन्होंने सांख्य शास्त्र का और गणित शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। उन स्वयंभू मुनि जो मनु थे और जो शत्रुपा थी, बहुत ही समय तक उन्होंने काफ़ी समय तक अपना शासन किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा और शास्त्रों की मर्यादा का वो हमेशा पालन करते थे। मनु और शत्रुपा जो है वह मर्यादा का पूरा पालन करते थे। पूरी इसी प्रकार सृष्टि की रचना वहीं से शुरू हुई दोस्तों। हो तब कहा है भवन बसत भा चौथ पनो हो न विषय विराग जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु हृदय बहुल दुखला। यानी कहने का मतलब है कि घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता है। अगर घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों की वैराग्य नहीं होता है। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि अनेक समय जाता आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति में हम लीन नहीं हैं। इस प्रकार की बातें वो अपने आप में घर में रहते, यानी हम बैठे बैठे हमको बुढ़ापा आ गया, लेकिन विषयों और वैराग्यों में अनेक प्रकार की विषय वासनाओं में हम फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार के वैराग्य में फंसे पड़े हैं। लेकिन इस बात को सोचकर वो अपने मन ही मन अपने को संकोच करते हैं और मन में बड़ा दुख और अभिशाप करते हैं कि श्रीहरि की मुक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। यानी श्री भगवान ने हमको, भगवान के दर्शन हमने नहीं किए, भगवान के द्वारा हमको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और हम इसके लिए बड़े चिंतित हैं। इस प्रकार होई विषय विराग भवन बसत चौथपन, यानी इस प्रकार की बातें तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया था, उन्होंने वर्णन किया था। तब उन स्वयं मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया। इस प्रकार से भगवान का आज्ञा और शास्त्रों की मर्यादा का उन्होंने पालन किया, लेकिन फिर भी उनके मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं कि हम अब बुढ़ापा की स्थिति में आ गए हैं, लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उसके लिए वो अपना भगवान से आराधना करते हैं और उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं और उसी इच्छा के अनुसार तब वह बरबजराज सुतई रबदीना नारी समेत गौल बबीना तीरथ वर नय मिस विख्याना अति पुनीत साधक सिद्धाना।
यानी तब मनु जी ने अपने पुत्र को ज़बरदस्ती राज्य देकर अपनी स्त्री सहित वन को गमन कर दिया। तब मनु जी ने कहा कि अब जो है मुझे ये राज्य नहीं करना है, अब हमको चौथे पन में अपना सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो अपने पुत्र जो उनके पुत्र कपिल थे उनको उन्होंने अपना राज्य दे दिया और उनका उत्तराधिकारी बना दिया और अत्यंत पवित्र और साधु से सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में जो है वह चले गए। नैमिषारण्य अभी यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो नैमिषारण्य में वह चले गई। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा जहाँ तहाँ ही राजा पंथ जार सो वहीं मति धीरा ज्ञान हो गए शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे। तो नैमिषारण्य में दोस्तों इस प्रकार का प्रसिद्ध तीर्थराज है। आज भी उनकी महत्ता है। अनेक प्रकार के लोग दूर दूर से वहाँ पर आते हैं। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे। अनेक प्रकार के थे। पुरानी अगर हम जो हमारे शास्त्रों में निहित नैमिषारण्य का वृत्तांत है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं, बहुत ही पुराना प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और पवित्र तीर्थ स्थल कहलाता है। और राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले गई और धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे श्लोभी यानी जो शत्रुपा थी और मनु जो थे वह नैमिषारण्य को चले गए। उनका अपना राज जो है कपिल को दे दिया। कपिल उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र थे और छोटे पुत्र का नाम उनका प्रियव्रत था और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम देवहूति था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना चल दिए। उनके अंदर ज्ञान प्राप्त हो गया और वे मानो ज्ञान और भक्ति के शरीर धारण किए जा रहे हैं। उनको ज्ञान के पहुँचे जाए धेन मति तीरा हरषि नहाने निर्मल नीरा आई मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे और हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और जो पवित्र जल था गोमती का उनको धर्म धुरंधर राजसी जाकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने। तब अनेक प्रकार के जब मनु और शत्रुपा वहाँ भगवान के भजन करने के लिए अपना वैराग्य को धारण करके सृष्टि की रचना के अनुसार चौथेपन में भगवान का नाम लेने के लिए भगवान का स्मरण करके उनको प्रज्ञा की प्राप्ति हुई। तब वे सिद्धि की प्राप्ति हुई तो वह जानने लगी जहाँ तहाँ तीरथ ऐश्वाई मुनि सगल सादर कर भाई कुश शरीर मुनि पट परिधाना सत्समान नहीं समाना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे उन्होंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए और उनका शरीर दुर्बल हो गया और वे मुनियों के बतकल यानी उस मुनियों के समान वस्त्र पहन कर धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। अनेक प्रकार के हमारे जो पुराने वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं और धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने लगे। जब आदमी कोई भी व्यक्ति है दोस्तों आप लोग ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो पुराने समय में लोगों में इतना अध्यात्म था। वे मन वाणी वचन से भगवान की आराधना में लीन हो जाते थे और वह अपना सब कुछ छोड़ करके इस संसार से मुक्ति पा करके मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण में चले जाते थे। इसी प्रकार मनु और शत्रुपा ने भी अपना ज्ञान प्राप्त करके प्रज्ञा की उनके चरित्र में प्रज्ञा समावेश हो गई और वे अपने चित्त में भगवान का स्मरण होने लगा। तब उनको ज्ञान आया। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का समावेश हुआ। तब द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पर पंकर दंपति मन अतिला यानी और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये है दोस्तों द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये द्वादशाक्षर मंत्र है जो भगवान विष्णु भगवान का रूप है। और श्री कृष्ण के लिए भी वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे उनके लिए कहा जाता है। विष्णु भगवान के सबसे श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण ही थे और प्रेम सहित वह रात दिन उसको जपा करते थे और भगवान वासुदेव के चरण कमल में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। यानी वह पूर्ण रूप से भगवान के अंदर वह हो गई, समर्पित हो गई। उनके अंदर उनकी मन वचन और कर्म से वह समर्पित हो गई, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गई। पूरा राजकाज छोड़ करके उन्होंने अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया।
यानी जो उनकी कन्या देवहूति थी, उन्होंने कर्दम मुनि से की प्यारी पत्नी थी, और जो बड़ा लड़का था, बड़ा पुत्र था उनका ध्रुव थे, और छोटा पुत्र जो है उनका प्रियव्रत था। तो उनको अपना राज सिंहासन दे करके उन्होंने जो है पूरा त्याग कर दिया, और अंत में वह भगवान की शरण में जाकर के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। और इसी जप में दोस्तों बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम मन वचन और कर्म से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय करोड़ों बार अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, मैंने शास्त्रों में कई जगह पढ़ा है, अगर हम 1 करोड़ बार अगर भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करते हैं तो हमें विष्णु की माया और विष्णु की सिद्धि प्राप्ति होती है। इस प्रकार की प्रावधान, इस प्रकार की तथ्य हमारे शास्त्रों में हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों के पास भगवान के लिए इतना समय देने का नहीं है, क्योंकि आज का समय बदल गया है। आज लोगों को शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार चलने का समय नहीं है, और इस कारण से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकता है। यही हमारे मोक्ष का सबसे बड़ा द्वार है। इसी से हम मानव जीवन में अपने समस्त पापों को भूल करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस संसार में जन्म लेकर के जितने भी गलत कार्य किए और गलत मार्ग का अनुसरण किया और किसी प्रकार का भी पाप किया, उन पापों का हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। केवल भगवान का स्मरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हर किसी को करना चाहिए। इस प्रकार हमारे शास्त्रों का विधान है, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। यही सत्यम शिवम सुंदरम है। दोस्तों, भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण जो हैं भगवान विष्णु के अवतारी थे, और सबसे बड़े अवतारी श्री कृष्ण को भी माना जाता है। भगवान रामचंद्र जी विष्णु के अवतार थे। तो भगवान रामचंद्र जी मर्यादा की रचना के लिए इस प्रकार की पूरी सृष्टि का वृत्तांत तुलसीदास जी ने किया है। सृष्टि क्या कैसे प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि की रचना कैसे शुरू हुई, यही मनु और शत्रुपा से सृष्टि का शुरुआत होती है। और मनु और शत्रुपा ने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में राम भक्ति की तरफ और भगवान की प्रति अपने स्नेह को, अपने दिव्य ज्ञान को, अपने को मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और उनके अंदर प्रज्ञा का संचार हो गया। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा राजपाट हो करके अपने पुत्रों को उसका उत्तराधिकारी दे करके पूरा राज सिंहासन समर्पण करके भगवान के चरणों में अपना समर्पण किया। दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना। तो कल फिर किसी दूसरे प्रकरण से मिलते हैं दोस्तों। और आज जो है हमने नारद जी का वृत्तांत पढ़ा, नारद जी ने किस प्रकार क्या कहा, और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज के बीच में किस प्रकार का वृत्तांत था, और भगवान शिव जी और पार्वती के बीच में भगवान के प्रति क्या है, और मनु और शत्रुपा जो थी वह मनु और शत्रुपा के बीच में किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने पूरा राजपाट क्यों छोड़ा, और उनको भगवान और वे कहाँ गए, वो जो है नैमिषारण्य में, जहाँ अनेक प्रकार की ऋषि मुनि 33 करोड़ देवताओं का जहाँ पर वास है, तो वहाँ वह चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक ही शक्ति, एक ही मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार दोस्तों, हमको भी अपने लक्ष्य और उद्देश्य का, जो भी हमारा लक्ष्य होता है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देता है, मनुष्य में देवत्व का जब हम हमारे लक्ष्य जब अपने उद्देश्यों तक पहुंच जाते हैं, तब हमारे में देवत्व का उदय होता है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। ये निश्चित है दोस्तों। और व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण और समाज निर्माण होता है, तभी व्यक्ति का निर्माण होता है, परिवार का अच्छा निर्माण होता है और समाज का निर्माण होता है। और स्वस्थ शरीर तभी रहता है और स्वस्थ मन तभी रहता है, सभ्य समाज की तभी संरचना होती है। और आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम की, आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम की भावना हमारे अंतःकरण में आती है। और हमारे मन मंदिर में दोस्तों
किसी प्रकार का लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद से जो है हम ऊपर उठ कर के प्रज्ञा की भावना हमारे अंदर अपने आप ही आ जाती है और यही हमारे विकास का सबसे बड़ा अवतार है। इसी से हम विकास के सुनहरे अवसरों का प्रतिमान प्राप्त कर सकते हैं। इसी से हम स्वयं, अपने परिवार, समाज और देश का उत्थान कर सकते हैं। ये हमको रामचरितमानस के अनेक प्रकार के भावों से, भले ही परिवेश बदला हो, समाज बदला हो, मनुष्य का स्वरूप बदला हो, लेकिन जो वास्तविकता है वो वहीं से आती है। आज हमारा विज्ञान जितना तरक्की कर रहा है वो भी हमारे वेदों की, हमारे शास्त्रों की, हमारे धर्म ग्रंथों की कायाकल्प की से ही हमें अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस बात को हमको सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे अंदर जो है मनुष्य में अपने आप ही देवत्व की का उदय हो जाएगा। धरती स्वर्ग के समान महसूस होने लगेगी और अच्छे अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा और अच्छे परिवार का निर्माण होगा और अच्छे समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ शरीर हम रहेंगे, जितना भी हम जीवन रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मन रहेगा और सभ्य समाज की संरचना होगी। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम की भावना पैदा होगी हर मन में। किसी प्रकार का लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद से ऊपर हम विकास के पथ पर अग्रसर। आज के प्रकरण में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना लें।